नमस्ते। ईग्राम के ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो द्वारा ईग्राम मनी ट्रांसफर सर्विस के बारे में जान लेते हैं। ईग्राम के मनी ट्रांसफर सुविधा के जरिए भारत में किसी भी बैंक खाते में पैसा भेजा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि ये सुविधा के बेनिफिट्स क्या है। ये सुविधा दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन जारी रहती है। आप किसी भी खाते में कभी भी पैसे भेज सकते हैं। ये ट्रांजैक्शन काफी जल्द और आसान है। अब हम देखते हैं कि मनी ट्रांसफर कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप अपना ईग्राम पोर्टल लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए यहां पर अपना यूजर कोड एंटर करें और यहां पर आपका पासवर्ड एंटर करें। अब साइन इन बटन पर क्लिक करें। ध्यान रहे, कोई भी सुविधा का इस्तेमाल करने से पहले ये निश्चित कर लें कि आपके पोर्टल का पर्याप्त बैलेंस उपलब्ध है। अब मनी ट्रांसफर पर क्लिक करें, फिर डोमेस्टिक पर क्लिक करें। यहां कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करें। अब रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। अब इस नंबर पर एक टेक्स्ट मैसेज प्राप्त होगा जिसमें एक ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा। जो पासवर्ड आपको यहां दर्ज करना है। यहां कस्टमर का नाम एंटर करें। अब आपको भविष्य में इस कस्टमर के ट्रांजैक्शंस करने के लिए एक 4 अंकों वाला पासवर्ड सेट करना होगा। इस पासवर्ड को याद रखें। फिलहाल हम 1 2 3 4 ये पासवर्ड सेट कर रहे हैं। अब सबमिट बटन पर क्लिक करें। यदि इस प्रोसेस के दौरान आपको पासवर्ड प्राप्त नहीं होता है तो आप रिसेंड ओटीपी पर क्लिक करके वही मैसेज दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अब सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब इस कस्टमर का खाता हमारे पास खुल चुका है। इसे हम वॉलेट अकाउंट कहते हैं। अब अकाउंट पर पैसे भेजने के लिए हमें बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। अब ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक करें और आप जिस खाते में पैसे भेजना चाहते हैं उस खाते का विवरण यहां एंटर करें। आईएमपीएस मोड सेलेक्ट करें या तो एनईएफटी मोड सेलेक्ट करें। आईएमपीएस उस बैंकों के लिए होते हैं जो बैंक आईएमपीएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। फिलहाल तकरीबन सारी बैंक्स आईएमपीएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। यहां खाते का नाम एंटर करें। फिलहाल हम ट्रेनिंग के पर्पज के लिए महाग्राम मतलब कंपनी का अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। यहां पर बैंक सेलेक्ट करें। यहां पर खाते का खाता नंबर दर्ज करें। ध्यान रखें कि खाता नंबर सही है और उचित है। अब यहां पर आईएफएससी कोड दर्ज करें। आईएफएससी कोड हमेशा 11 अंकों का होता है, तो इस पे ध्यान रखें। अब सर्च बटन पर क्लिक करें। आईएफएससी कोड सही होने पर बैंक नेम, ब्रांच नेम, सिटी और स्टेट ये खुद ब खुद फिलअप किया जाएगा। ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब जितना अमाउंट आप इस खाते में भेजना चाहते हैं वो अमाउंट यहां पर दर्ज करें। अब जो एमपिन हमने सेट किया था वो एमपिन यहां पर दर्ज करें। फिलहाल हमने 1 2 3 4 1 2 3 4 ये एमपिन सेट किया गया था। अब हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। यहां पर आपको बेनिफिशियरी वेरीफाई करने के लिए पूछा जाएगा। हम यहां पर यस क्लिक करते हैं। ट्रांजैक्शन सक्सेस होने पर ऐसे अमाउंट ट्रांसफर सक्सेसफुली ये मैसेज प्राप्त होगा। तो बधाई हो, आपका पहला ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो चुका है। अब हम देखते हैं जैसे हमने पैसे ट्रांसफर किया था इस अकाउंट पर, यहाँ पे उसकी एंट्री हो जाती है। यहाँ पे आपका नाम, कस्टमर का नाम,
खाता नंबर, IFSC कोड, सारी विवरण यहाँ पे दिखाई देती हैं। भविष्य में आप दोबारा इस अकाउंट पे पैसे भेजना चाहते हैं तो इस रेमिट मनी बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने पर यहाँ पर अमाउंट डालें और यहाँ पर जो एम पिन हमने सेट किया था 1 2 3 4 वो एंटर करें और सबमिट बटन पर दोबारा क्लिक करें। 1 सेकंड में ही ये ट्रांजैक्शन दोबारा हो जाता है। हमें उम्मीद है कि इस ट्रेनिंग सेशन का आपको भविष्य में लाभ होगा। अब किए हुए सारे ट्रांजैक्शंस के बारे में जानकारी या फिर रिपोर्ट्स आप रिपोर्ट सेक्शन में देख सकते हैं। आप ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर डेट सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल हम आज की डेट सेलेक्ट कर रहे हैं और हम व्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप तकरीबन सारे ट्रांजैक्शन आज के डेट के देख सकते हैं। किसी कस्टमर को रसीद देने के लिए आप इस ट्रांजैक्शन आईडी पर क्लिक करें तो उसका रसीद प्रिंट करने के लिए ऑप्शन देगा। आप इसे प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन के दौरान कोई भी मदद के लिए, किसी भी तरह की मदद के लिए आप चैट सेक्शन में जाके यहाँ पर अपना मैसेज लिख सकते हैं। हमें खुशी होगी आपके मैसेज को तुरंत ही रिप्लाई देने में। धन्यवाद और आपको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।